राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में इंदिरा एकादशी कब है। इंदिरा एकादशी के दिन ध्यान रखने वाली पुराणों की कुछ महत्वपूर्ण बातें और इंदिरा एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली इस एकमात्र एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। श्राद्ध पक्ष में पड़ने के कारण ये एकादशी पितरों के मोक्ष के लिए बहुत ही विशेष फलदायी है। पद्म पुराण के अनुसार इंदिरा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत करके उसका पुण्य फल अपने पितरों को देने से पितरों को मुक्ति मिलती है और उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए नियम पूर्वक इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार पापों से निवृत्त होकर गुणों के साथ वास किया जाए उसी को उपवास कहा जाता है। केवल शरीर को सुखा डालने का नाम उपवास नहीं है। इसलिए भक्ति और श्रद्धा पूर्वक नियम का पालन करते हुए एकादशी व्रत करना चाहिए, तभी एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की पूजा का विशेष महत्व होता है। पद्म पुराण के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत करने के लिए दशमी को एक ही बार भोजन करना चाहिए, फिर एकादशी को पूरे दिन व्रत रखकर द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार एकादशी से एक दिन पहले कांसे के बर्तन में भोजन उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, शहद, दूसरे का अन्न और दोबारा भोजन। एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन इन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। इसके साथ ही दशमी तिथि से द्वादशी तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से स्वयं को स्वच्छ कर लें। इसके बाद भक्ति भाव से भगवान विष्णु के सामने इंदिरा एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सहित शालिग्राम जी की पूजा जरूर करें। मौसमी फल, फूल, धूप और दीप आदि से भगवान की विधिवत पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन आपको तुलसी के पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। पहले से तोड़कर रखे गए तुलसी के पत्र आप एकादशी के दिन भगवान को अर्पित करें। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। फिर भगवान की आरती करके पूजा संपन्न करें। पितरों की मुक्ति के लिए इंदिरा एकादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु और शालिग्राम जी से प्रार्थना करें कि वे आपके द्वारा की गई इंदिरा एकादशी का पुण्य फल आपके पितरों को प्रदान करके उन्हें मुक्ति दें। एकादशी के दिन दान और रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। स्कंद पुराण के अनुसार एकादशी के दिन झूठ बोलना, बार बार जल पीना, हिंसा, अपवित्रता, पान चबाना, जुआ खेलना, दिन में सोना और पापी मनुष्यों से बात करना, इनका त्याग करना चाहिए। आप अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार फलाहार करके भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं साल 2024 में इंदिरा एकादशी कब है। आश्विन मास 2024 की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी शुक्रवार 27 सितंबर 2024 को दोपहर 1:21 पर और शनिवार 28 सितंबर 2024 को दोपहर 2:50 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। उदया तिथि की दशमी होने के कारण 27 सितंबर 2024 को शुक्रवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 28 सितंबर 2024 को शनिवार के दिन इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। शनिवार 28 सितंबर 2024 को एकादशी के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:21 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:13 पर। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:45 से 5:33 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:41 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा।
रहेगा। ध्यान रखें कि राहु काल में कोई भी पूजा नहीं की जाती है। इंदिरा एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग 28 सितंबर शनिवार को सुबह से रात 8:10 तक रहेगा। इसके बाद साध्य योग प्रारंभ होगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 सितंबर शनिवार के दिन दोपहर 2:51 पर और रविवार 29 सितंबर शाम 4:47 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण रविवार 29 सितंबर 2024 को द्वादशी के दिन किया जाएगा। रविवार द्वादशी पर पूरा दिन साध्य योग रहेगा। हरिवासर का समय समाप्त होगा शनिवार 28 सितंबर 2024 को रात 8 बजे। इंदिरा एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 सितंबर 2024 को रविवार के दिन सुबह 6:21 से 9:05 तक। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। व्रत और त्योहारों की इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।